ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 21 जुलाई 2024 के लिए है। विषय: जिंदगी, स्वर्णपथ, रोमियो। इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। उत्तरदायी ध्यान। इफिसियों। निंदान: प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। पाठ उपदेश बाइबल में से अय्यूब। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। भजन संहिता। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरी बात को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की दूर मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा का धन्य करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सामर्थी दी है, वरुण मेरा मन भी मुझे रात को शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सामुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। भजन संहिता। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। राजे। और तिशबी एलिया जो जिलाद के परदेशियों में से था, उसने अय्यूब से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सामुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मींह बरसेगा ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सैदून सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीना कर ले जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मींह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा
जो घर की स्वामिनी थी, रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वो एलिय्याह से कहने लगी, ऐ परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वो उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वो स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लेटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण फिर इसमें डाल दे। एलिय्याह की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण फिर उसमें आ गया और वो जी उठा। अय्यूब। और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर कर और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे। तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू सिथर होकर कभी न डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के सामने स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वो भोर सा हो जाएगा और तुझे आशा होगी। इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। और जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं। यशाया। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सामुख जाकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल अपुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वो रोगी होकर ठीक हो गया था, वो ये है। मेरा घर चरवाहे के तंबू के नियन उठा लिया गया है। मैंने जुलाहे के नियन अपने जीवन को लपेट दिया है। वो मुझे दांत से काट लेगा, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे ठीक कर और मुझे जीवित रख, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वो सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का सुसमाचार पितरों को देता है। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। यूहन्ना। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। थस्सलुनीकियों। क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। अब मैं मेरी बेकरेरी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन ईश्वर है और ये कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। नश्वर मनुष्य कभी भी त्रुटि, पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास की लौकिक दुर्बलता से नहीं उठ सकता, जब तक वो ये न जान ले कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है। ये विश्वास के जीवन और संवेदना शरीर में है
मनुष्य को ईश्वर की छवि के रूप में समझने से दूर होना चाहिए। तब आत्मा ने देह पर काबू पा लिया होगा। पवित्र होना समरसता और अमरता है। ये पहले से ही साबित हो गया है कि इसका ज्ञान, यहाँ तक कि छोटी सी डिग्री में, नश्वर लोगों के भौतिक और नैतिक स्तर को ऊपर उठाएगा, दीर्घायु को बढ़ाएगा, चरित्र को शुद्ध और ऊंचा करेगा। अनंत ना कभी शुरू हुआ और ना कभी खत्म होगा। मन और उसके स्वरूपों का सत्यानाश कभी नहीं हो सकता। मनुष्य एक पेंडुलम नहीं है जो बुराई और भलाई, खुशी और दुख, बीमारी और स्वस्थ्य, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है। सही और अमर उनके निर्माता की शाश्वत समानता है। स्वर वर्षों से जीवन का माप युवाओं को लुटाता है और उम्र के लिए क्रूर विपदा देता है। पुण्य का अजूल सूर्य और होने के साथ सत्य सह अस्तित्व घटता हुआ सूरज उसकी शाश्वत दोपहर है, जो एक गिरते सूरज से अनिचुक है। भावतिक और भावतिक के रूप में सुंदरिये की कशंक भावना फीकी पड़ जाती है। आत्मा की चमक उज्जवल और अपूर्ण चमक के साथ उत्कीर्ण भावना पर भोर होनी चाहिए। उम्र पर कभी ध्यान न दें। काला नाक्रामिक डेटा हमेशा के लिए विशाल का हिस्सा नहीं है। जन्म और मृत्यु के समय सारणी मर्दानगी और नारित्व के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र हैं। उस अच्छे और सुंदर सभी को मापने और सीमित करने की त्रुटि को छोड़कर आदमी 60 वर्ष और 10 से अधिक का आनंद ले सकता है और अभी भी अपनी ताकत, ताजगी और वादे को बनाए रखेगा। अमरमन द्वारा शासित मनुष्य हमेशा सुंदर और भावे होता है। प्रतीक सफल वर्ष ज्ञान, सुंदरिय और पवित्रता को प्रकट करता है। जीवन शाश्वत है, हमें उसका पता लगाना चाहिए और इसके बाद प्रदर्शन शुरू करना चाहिए। जीवन और अच्छाई अमर है। आइए फिर हम उम्र और तुषार की बजाय अपने अस्तित्व के विचारों को प्रेम, ताजगी और निरंतरता में आकार दें। सुंदरिये साथ ही सत्य शाश्वत है, लेकिन भौतिक चीजों को सुंदरता नश्वर विश्वास के रूप में दुर्लुप्त होती और क्षण अभंगर हो जाती है। रिवाज, शिक्षा और फैशन नश्वर लोगों के किशंक मानकों का निर्माण करते हैं। अमरता, अम्र या कषय से मुक्त अपनी खुद की एक महिमा है, अर्थात आत्मा की चमक। अमर पुरुष और महिला आध्यात्मिक भावना के उदाहरण हैं। पूर्ण मान से खींचे गए उन विधारणाओं को दर्शाते हैं जो अपनी भावतिक भावना को पार करते हैं। सौम्यता और अनुग्रह पदार्थ से स्वतंत्र हैं। मानवीय रूप से देखे जाने से पहले उसके गुण उसके पास होते हैं। सुंदरता जीवन की एक चीज है जो शाश्वत मन में हमेशा के लिए रहती है और अभिव्यक्ति, रूप, रूपरेखा और रंग में उसकी अच्छाई के आकर्षण को दर्शाती है। ये प्रेम ही है जो पंखड़ी को असंख्य रंगों से रंगता है, गर्म धूप को किरणों में झलकता है, सुंदरता के धनुष के साथ बादल को झुकाता है, रात को तारों से जगमगाता है और पृथ्वी को सुंदरता से ढांपता है। व्यक्ति के अलंकरण अस्तित्व के आकर्षण के लिए घटिया विकल्प हैं, चमकते हुए दैदीप्यमान उम्र और कषाय के साथ शाश्वत हैं। शरीर में दर्द या खुशी के विश्वास से पीछे हटने के लिए आध्यात्मिक सद्भाव की अपरिवर्तनीय शांत और गौरवशाली स्वतंत्रता में सुंदरता का नुस्खा कम भरम और अधिक आत्मा का होना है। प्यार कभी भी सुंदरता से नजर नहीं हटाता। इसका प्रभाव मंडल इसकी वास्तु पर टिका है। किसी को ताज्जुब होता है कि दोस्त कभी भी कम खूबसूरत लग सकता है। परिपक्व वर्षों और बड़े पाथों के पुरुषों और महिलाओं को अधैर्य या निराशा में जाने की बजाय स्वस्थ और अमरता में परिपक्व होना चाहिए। अमर मन शरीर को अलौकिक ताजगी और निष्पक्षता के साथ खिलाता है। इसे विचारों की सुंदर छवियों के साथ आपूर्ति करता है, इंद्रियों के संकटों को नष्ट करता है जो प्रत्येक दिन कब्र के निकट लाते हैं। जीवन उसी की तरह है, वही कल और आज और हमेशा के लिए। संगठन और समय का जीवन से कोई लेना देना नहीं है।
यदि भ्रम कहता है मैंने अपनी याददाश्त खो दी, तो इसका खंडन करें। मन का कोई संकाय नहीं खोया है। विज्ञान में सभी अनंत, आध्यात्मिक, परिपूर्ण, हर क्रिया में समान जैसे पूर्ण है। दृष्टि, श्रवण, मनुष्य की सभी आध्यात्मिक इंद्रियां शाश्वत हैं। वो खो नहीं सकती। उनकी वास्तविकता और अमरता आत्मा और बुद्धि में है, पदार्थ में नहीं। इसलिए उनका सत्यातिव है। जीवन अमर है। जीवन मनुष्य का मूल और प्राण है। मृत्यु के द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले और बाद में सत्य के मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जाता है, जिसे मृत्यु कहा जाता है। भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से देखने और सुनने में अधिक मसीहत है। उनके नुकसान की तुलना में मन संकाइयों के सतत अभ्यास में अधिक साइंस है। वो खोया हुआ नहीं हो सकता, जबकि इसमें मन रहता है। इसकी आशंका ने अंधे को दृष्टि दी और सदियों पहले बहरे को सुनाई दिया, और ये आश्चर्य को दोहराएगा। जैसे जैसे मनुष्य आत्मा को समझने लगते हैं, वो ये विश्वास छोड़ देते हैं कि ईश्वर के अलावा कोई सच्चा अस्तित्व है। मन सभी आंदोलनों का स्रोत है, और इसकी स्थायी और सामंजस्य पूर्ण कार्रवाई की मान्यता या जांच करने के लिए कोई जाड़ता नहीं है। धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो यहोवा की बात जोहते हैं वो दौड़ेंगे और श्रामत न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। थकान के क्षणों में इसका शाब्दिक अर्थ लागू करने से इसका अर्थ विकृत होता है, क्योंकि नैतिक और शारीरिक परिणाम एक ही होते हैं। जब हम अस्तित्व के सत्य के प्रति जागते हैं, तो सभी रोग, दर्द, कमजोरी, थकावट, दुख, पाप और मृत्यु अज्ञात हो जाएंगे, और नश्वर सपना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आइए हम आत्मा की दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। हम जीवन के नएपन में लाएं और किसी भी नश्वर और भौतिक शक्ति को नष्ट करने में सक्षम न होने को पहचानें। आए हम आनंदित हों कि हम दिव्य शक्तियों के अधीन हैं। जीवन है, था और हमेशा सामग्री से स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि जीवन ईश्वर है और मनुष्य जीवन का विचार है, भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से, और वो कषय और धोल के अधीन नहीं है। भजनहार ने कहा, तूने इसे अपने हाथों की कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाओ। मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।